अश्वत्थ उसे समझाते हुए बोला, जब तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तब तुम जो भी जॉब करना चाहोगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे मना करने की गलती मत करो, समझी। इस बार अश्वत्थ पहले की तरह नहीं कह रहा था, वो सख्ती से पेश आ रहा था। टिया कुछ ना बोल पाई, पर वो मन में दूसरी पार्ट टाइम जॉब खोजने का प्लान बना रही थी। टिया भी कम नहीं थी, वो बहुत जिद्दी थी, और बात यहाँ उसकी पार्ट टाइम जॉब की थी। वो किसी पर भी डिपेंड रहना पसंद नहीं करती थी। अश्वत्थ भी अच्छे से जानता था कि टिया उज्जवल आनंद की बेटी है और उसकी जिद छुड़ाना इतना आसान नहीं है। भले ही वो किसी से फाइट नहीं कर सकती, अपने लिए लड़ नहीं सकती, लेकिन उसकी ये बात तो नहीं मानी जाएगी। अश्वत्थ ने वो कैफे खरीद लिया था और उसे बहुत जल्द ही पूरी तरह से बदल दिया था। अब वहाँ पर कोई भी ऐरा गैरा इंसान नहीं जा सकता था। अगर वहाँ बदमाश लोगों को भी जाना है तो रूल्स फॉलो करने होंगे। टिया अपने गाल फुलाकर बैठी थी। अश्वत्थ के गोद में तो बिल्कुल एक बच्ची लग रही थी। अगर कोई और देखता कसम से यही समझता कि वो अश्वत्थ की बेटी है, पर वो उसका हस्बैंड था। ये बात अलग थी कि अश्वत्थ सिर्फ 33 साल का था और कोई उसे देखकर यह नहीं कह सकता था कि वो 33 साल का है। वो 28 से 29 का ही लगता था। टिया उससे 11 साल छोटी थी, पर उनकी जोड़ी कमाल की थी। डेविल हस्बैंड और क्यूट लिटिल इनोसेंट वाइफ। अश्वत्थ ने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और उसके आंसू पोंछकर बोला, रोना बंद करो, तुम जब रोती हो ना तो मुझे इरिटेशन होता है। क्या तुम्हें नहीं पता मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। तो टिया ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और अपना चेहरा ठीक करने लगी। पर वो अश्वत्थ से बहुत नाराज थी। वो उसे अच्छे से पीटना चाहती थी, पर वो उसे पीट नहीं सकती थी, इसलिए बस अपने ख्यालों में उसे जी भरकर पीट रही थी। अश्वत्थ की नजर टिया के गुलाबी होठों पर गई। पता नहीं क्यों, पर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जब से उसने टिया को किस किया था, तब से उसका खुद पर कंट्रोल कम होता जा रहा था, और ऐसा सिर्फ टिया के सामने होता था, वरना उसने इतने सालों तक खुद को कंट्रोल करके रखा था और खुद को लड़कियों के चक्कर से भी बचा कर रखा था। वो लड़कियों से दूर रहता था। उसे वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी जो जानबूझकर उससे चिपकने की कोशिश करती थी। एग्जाम्पल, चारवी सहाय, वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो लड़की सही नहीं थी और ना ही उसके इरादे। भले वो एक अमीर फैमिली से थी, पर उसका स्टेटस अश्वत्थ के सामने कुछ नहीं था। वो लड़की अपने सामने दूसरों को कुछ नहीं समझती थी। पता नहीं उसने कैसे अश्वत्थ के दादाजी का दिल जीत लिया था। अश्वत्थ के दादाजी उसे बहुत अच्छी लड़की समझते थे। उसे घर में कोई पसंद नहीं करता था सिवाय दादाजी के। वो चाहते थे कि अश्वत्थ उससे शादी कर ले। वो लड़की हमेशा अश्वत्थ के करीब आने की कोशिश करती थी, पर अश्वत्थ ने हमेशा उसे इग्नोर किया था। अगर अश्वत्थ गुस्से में कुछ बोल देता तो वहाँ रोते रोते दादाजी के पास चली जाती और बढ़ा चढ़ाकर बताती, जिससे दादाजी अश्वत्थ को डांटते थे। लेकिन टिया उन लड़कियों से अलग थी और चारवी सहाय से बिल्कुल अलग। टिया दूसरी लड़कियों की तरह अपने चेहरे पर मेकअप लगाकर नहीं घूमती थी। चारवी जहाँ एक चालबाज लड़की थी, वहीं टिया सुलझी हुई लड़की थी। उसे जालसाजी करना नहीं आता था और थोड़ी बेवकूफ थी। उसे कोई भी बेवकूफ बना सकता था, लेकिन अब उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसका हस्बैंड था, जो उन सबको सजा देता जो उसकी लिटिल वाइफ को परेशान करते। इनफैक्ट उसने तो शुरू भी कर दिया था। टिया अपने ख्यालों में अश्वत्थ को पीटने में बिजी थी और अश्वत्थ खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसका मन टिया को किस करने का कर रहा था। उसने गाड़ी में भी ये कोशिश की थी, लेकिन उसके क्लाइंट का कॉल आ जाने से ये चांस मिस हो गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो मन में बोला, ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ। क्या आदित्य सही कह रहा था?
और दोबारा टिया के खूबसूरत होठों को देखने लगा। इस बार वो खुद को रोक नहीं पाया और अपने लिप्स टिया के होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। अश्वत्थ के ऐसा करने से टिया अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आई गई। टिया के पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। वो आंखें बड़ी बड़ी करके देख रही थी। अश्वत्थ ने उसे कसकर पकड़ लिया और किस करने लगा। टिया का दिमाग ब्लैक हो गया था। उसका शरीर बर्फ की तरह जम सा गया था। वो कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। हमेशा की तरह इस बार भी उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए बिना डोर को लॉक किए उसका बेशर्म भाई आदित्य घुस आया और जोर जोर से बोला, भाई आप मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो? उसने उन दोनों को नहीं देखा था। जब उसने देखा सामने क्या सीन चल रहा है तो वो आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो अपनी आंखें 2 बार मलते हुए बोला, क्या सीन है? काश ये सच होता, पर मेरा भाई तो एक नंबर का अनरोमांटिक पर्सन है। कितना अच्छा सपना है। अश्वत्थ के कानों पर आवाज पड़ी। टिया भी ये सुनकर होश में आ गई। अश्वत्थ टिया से अलग होने के मूड में नहीं था, पर उसे अच्छे से पता था कि उसका भाई कितना बेशर्म है। वो धीरे से उससे अलग हुआ। अगर आदित्य नहीं आता तो पक्का अश्वत्थ बहुत आगे बढ़ जाता, पर उनको डिस्टर्ब करने के लिए वो प्रकट हो गया था। टिया ने आदित्य को देखा, जो बेशर्म की तरह खड़ा होकर आंखें बड़ी बड़ी करके उन्हें देख रहा था, या कहो घूर रहा था। टिया शर्म के मारे मर जाना चाहती थी। उसने अपनी नजरें और सिर झुका लिए और अश्वत्थ के गोद से उठकर भागते हुए बाहर निकल गई। अश्वत्थ ने अपनी आंखें गहरी करते हुए अपने भाई को देखा और बोला, तुम तो कह रहे थे कि तुम मुझे कभी भी डिस्टर्ब नहीं करोगे। जब मैं अपनी छोटी गिलहरी के साथ होऊंगा तो आदित्य खुशी से हूटिंग करते हुए बोला, इसका मतलब ये सपना नहीं था, ये सच था। आप सच में? वाओ, मैं बेकार में आपको अनरोमांटिक पर्सन समझ रहा था। वो नाचने लग गया। अश्वत्थ बोला, अब जोकरों जैसे नाचना बंद करो, मुझे हंसी नहीं आ रही है। तो आदित्य बोला, आपको कौन हंसाना चाहता है? मैं तो ये न्यूज़ पूरी फौज को देने वाला हूँ। पहली बार इतनी अच्छी न्यूज़ उनको सुनाने वाला हूँ। क्या सीन था? तो अश्वत्थ बोला, तुम कब से इतने बेशर्म हो गए? तो आदित्य बेशर्मी से हंसते हुए बोला, भाई इसमें बेशर्मी वाली कौन सी बात है? इट्स माई जेनेटिक टैलेंट। वाओ, मैं तो सरप्राइज रह गया। चलो इसी बहाने मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। मैं तो खुश हूँ कि मेरी छोटी सी भाभी आपको रिझाने में कामयाब हो रही है। मतलब गुड न्यूज। बहुत जल्द और इमेजिन करने लगा और बोला, भाई अगर बेटी हुई तो वो बिल्कुल भाभी के ऊपर जाएगी और बेटा हुआ तो जाहिर सी बात है आप पर ही जाएगा। ओ मेरे इतने बड़े बड़े सपने, मैं तो खुद के लिए भी ये सब नहीं देखता। काश ये सच हो जाए। और अपने गालों को अपने दोनों हाथों से ढककर शर्माने लगा। अश्वत्थ ने उसे एक पिलो फेंक कर मारा और बोला, बकवास बंद करो, तुम बहुत आगे निकल रहे हो। आदित्य पिलो को पकड़कर किस करते हुए बोला, ओ भाई ये सब तो आपको सोचना चाहिए, पर कोई बात नहीं, हम सब है ना, डोंट वरी। तो अश्वत्थ उसके पास आया और उसके पैर पर जोर से लात मारी और बोला, क्या कहा? आदित्य अपना पैर पकड़कर दर्द से चिल्लाते हुए बोला, आप भाई नहीं कसाई हो। मैं आपकी लाइफ को सेटल करना चाहता हूँ और आप हो कि मुझे क्यों मार रहे हो? अश्वत्थ बोला, अपना नाटक बंद करो और अगली बार डोर नॉक करके आना। आदित्य बेशर्मी से हंसते हुए बोला, क्यों? अगली बार इससे भी ज्यादा अच्छा सीन देखने को मिल सकता है क्या? अश्वत्थ सोचने लगा, मम्मी ने क्या खाकर इसे पैदा किया है? इतना बेशर्म, ओ गॉड सेव मी, क्या भाई मिला है। आदित्य अपनी तारीफ करते हुए बोला, आई न्यू इट। आप मेरी तारीफ करना चाहते हैं पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपकी इज्जत कम हो जाएगी। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। मैं हूँ ही इतना अच्छा कि हर कोई तारीफ करना चाहता है। और स्टाइल से अपने बालों पर हाथ फेरा। अश्वत्थ बोला, मैं ये सोच रहा हूँ कि मम्मी ने तुम्हें क्या खाकर पैदा किया है जो तुम ऐसे हो। तो आदित्य बोला, मम्मी ने ऑफ कोर्स ढेर सारी स्ट्रॉबेरी खाई होगा।
मीठा खाया होगा, तभी तो मैं ऐसा हूँ। अब अश्वत्थ और कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो बात नहीं पलटता है तो उसे इस महान आत्मा का खुद की तारीफ करना सुनना पड़ेगा। वो बोला, ठीक है, तुम किस लिए आए थे? तो आदित्य बोला, गिफ्ट के लिए। मेरा गिफ्ट कहाँ है? आदित्य ने रूम को देखा और कपबोर्ड में रखे ढेर सारे टेडी बियर्स को देखा और बोला, मेरी छोटी सी भाभी पर गुस्सा मत करना भाई, उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद ये भालू ले लिए हैं। आपको नहीं पता, ये भालू लेने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो ये देखकर लगभग खून की उल्टी करने वाला था कि इतने बड़े मॉल में हम सिर्फ ये भालू लेने गए थे। उनको सिर्फ ये भालू लेने थे, उन्होंने कुछ और नहीं लिया। और आर टाइम एक रेस्टोरेंट में मोमोज खा कर आई। आपको नहीं पता, उनको मोमोज बहुत पसंद है, पता है। 2 प्लेट अकेले खा गई। तो अश्वत्थ बोला, तो तुम्हें इससे क्या? वो 2 प्लेट खाए या 4 प्लेट, तुम्हें क्या करना है? तो आदित्य बोला, मुझे नहीं लगा था भाई, वो इतनी दुबली पतली है, तो मुझे लगा उनका पेट भी छोटा होगा। तो अश्वत्थ ने उसे घूर कर देखा और बोला, अब बस भी करो। तो आदित्य बोला, वैसे भाई ये मुझे पूछना तो नहीं चाहिए पर पूछ रहा हूँ, बात आपने ही शुरू की है। तो बीच में ही अश्वत्थ एक और लात मार कर बोला, निकलो यहाँ से, गेट आउट। तो आदित्य हंसते हुए बोला, समझ गया, और लंगड़ाते हुए बाहर चला गया। अश्वत्थ मन में बोला, समझ गया, ये क्या समझ गया? क्या उसे लगता है उसने मुझे बेवकूफ? आदित्य अब ये बात ढिंडोरा पीट पीट कर सबको बताएगा। क्या करूं मैं इस लड़के का? और जैसा कि अश्वत्थ ने सोचा था, आदित्य सबको ये बात बता रहा था। विक्टर बोला, मैं नहीं मानता, तुम्हारा भाई एक नंबर का अनरोमांटिक पर्सन है, वो ये सब कर ही नहीं सकता। तो आदित्य बोला, अगर उस टाइम मैंने सबूत के तौर पर फोटो खींच ली होती तो तुम्हें दिखाता, पर पता नहीं, मुझे तो इस बात का ख्याल ही नहीं था। डोंट वरी, अगली बार प्रूफ दिखाऊंगा। तो मिराज अपना गोल्डन फ्रेम का चश्मा ठीक करते हुए और अपना गला साफ करते हुए बोला, क्या तुम्हें नहीं पता कि किसी के प्राइवेट फोटो क्लिक करना और किसी को दिखाना गलत बात है? तुम पर केस हो सकता है। तो आदित्य बोला, तुम चुप रहो। तो प्रत्यूष बोला, उनकी फोटो क्लिक करके सबूत दिखाने की जरूरत नहीं है, पागल तो नहीं हो गए हो? ये तो अच्छी बात है, हम यही तो चाहते हैं कि हमारे बिग बॉस सेट हो जाए, और क्या चाहिए? ओजस बोला, और अगली बार उनके रूम का डोर नॉक करके जाना। तो आदित्य सिर खुजलाते हुए बोला, क्यों, पहले तो नहीं जाते थे, अब क्यों जाना पड़ेगा? तो ये सुनकर सबने अपना सिर पीट लिया। अहीम बोला, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, दिस लिटिल ब्रेट, और सिर पीट लिया। आदित्य बोला, तुम मुझे गाली दे रहे हो? सीरियसली? मैं तुम लोगों का सेकंड बॉस हूँ, समझे? तो मिराज बोला, बॉसगिरी ऑफिस में झाड़ना, ये घर है, यहाँ पर तुम हमसे छोटे हो, समझे? अब चलो डिनर के लिए। आदित्य उन्हें देखता रह गया। वो बोला, ये लोग मुझे हमेशा कम क्यों समझते हैं? मैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका हूँ, दिवाली का धमाका नहीं हूँ जो फूटेगा नहीं। आदित्य बोलता रहा और सब लोग चले गए। शाम को टिया ने सर्वेटर्स की हेल्प लेकर डिनर रेडी कर लिया था और डाइनिंग टेबल पर लगा भी दिया था। पूरा परिवार शांति से एक साथ डिनर करने लगा। पर आदित्य इतना सन्नाटा देखकर बोला, आज किस बात पर सब चुप है? क्या कोई मर गया है? तो सब उसे देखने लगे। रचित बोला, क्या तुम अपनी काली ज़बान बंद नहीं रख सकते? तो आदित्य अपनी जीभ निकालकर दिखाते हुए बोला, क्या मेरी ज़बान काली है? हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।